सीएससी ने दिया है, इस पर आपको क्या कहना चाहेंगे? ये निर्णय अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बैंक कर्मियों के बैंकिंग इंडस्ट्री के बिल्कुल खिलाफ है और ये मात्र एक षड्यंत्र जो कि आईएस लॉबी और वर्ल्ड बैंक के द्वारा रचा जा रहा है कि भारत के पीएसयू बर्बाद हो, निजीकरण हो, उसका खेल है। लाखों करोड़ रुपए बट रहे हैं और बैंक में जो कि पहले ही 50% पे वो लोग काम कर रहे हैं। हम देश के आर्थिक योद्धा हैं। इस संकट की घड़ी में बैंकर्स ने ही जो काम किया है, सरकार की जो समस्त नीतियों का संचालन बैंकर्स के माध्यम से होता है और जब बैंकर्स को आधा वेतन और सुविधाएं मिल रही हैं तो कटौती किस बात की हो रही है? किसी आईएएस की कटौती तो नहीं हुई। नेता मौज करेंगे, अपर वर्ग मौज करेगा, जो कुछ नहीं पाया है उसको मुफ्त में मिलेगा और हम दिन रात काम करेंगे और हमको उचित वेतन भी नहीं मिलेगा। हमारी सुविधाओं में कटौती की बात किया जाना अत्यंत शर्मनाक है और मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। वैसे आप लोग क्या करेंगे इसको रोकने के नहीं, इस पे हमारी संगठन विचार करेंगे, अन्य नेता इस पे विचार करेंगे। ये कतई उचित नहीं है। पहले तो इस बात की जांच होनी चाहिए कि लाखों करोड़ रुपया जो है ये कर्जा माफी वाला जो खेल चलता है, कारपोरेट्स पैसा नहीं देते हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। आप लाख करोड़ रुपए की बर्बादी सह सकते हो, आप लाख करोड़ मुफ्त में बांट सकते हो, लेकिन आप 5,000 करोड़ जो दिन रात काम करते हैं उनको उनकी मेहनताना नहीं दे सकते हो। क्या यही नीति है सरकार की? और इस नीति पे चिंतन होना चाहिए। सरकार 20% कटौती से सरकार को क्या क्या लगता है कि वो सरकार 20% जो कटौती करेगी उससे उनकी आर्थिक व्यवस्था सुधर जाएगी? कुछ नहीं सुधरेगी। एक कहावत है कि थूक लगा के मछली को जिंदा नहीं रखा जा सकता है। आप लाखों करोड़ का खेल खेल रहे हो और बैंकिंग सेक्टर में कितना आप बचत कर लोगे? तो ये इससे कतई अर्थव्यवस्था पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये निराशा का वातावरण पैदा करेगा। जो अयोग्य हैं, वो जिनको कोई काम न दे तो ठीक है, और नहीं तो हमारे जैसे लोग कहां इस उम्र में जाएंगे। अब इन सब का परिणाम ये होगा कि नए प्रतिभावान लोग बैंकिंग सेक्टर में नहीं आएंगे। बैंक के अधिकारी से बेहतर तो प्राइमरी का मास्टर है, रोडवेज का कंडक्टर है। तो आप ये बताइए कि बैंकों में जब प्रतिभाएं आएंगी नहीं तो सरकारी बैंक तो बर्बाद हो जाएंगे। और यही उद्देश्य है वर्ल्ड बैंक, आईएस लॉबी और इन सबका कि इन सरकारी बैंकों को बर्बाद करो, इनका निजीकरण करो, और ये निजीकरण इसी तरीके से होगा। भारतीय बैंकिंग की जो बैंकिंग काफी बड़ा सिस्टम है, इसको बिगाड़ने, इसको तोड़ने का बहुत बड़ा विदेशी षड्यंत्र है और इसको आम हिंदुस्तानियों को समझना होगा। वैसे सरकार ऐसा क्यों करने का अवसर दे रही है? ये तो सरकार बताए कि क्यों कर रही है। आप लोग क्या, आप ये बताइए कि जब का पहले भी तो बैंक निजी हाथों में थे, और जब राष्ट्र पिछड़ा हुआ था, अमेरिका से गेहूं आता था जो वहां के जानवर खाते थे वो हिंदुस्तानी खाते थे। और जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, बैंकों ने कृषि को दिया, बैंकों ने इंफ्रास्ट्रक्चर को दिया, बैंकों ने अन्य प्रोजेक्ट बनाए, देश का विकास हुआ, दूध की नदियां बही, गरीबों को रोजगार मिला, उद्योग धंधे बनाने में मदद मिली। ये बैंकों का राष्ट्रीयकरण का योगदान है। इसमें कोई राजनीति और पार्टी बंदी की बात नहीं होनी चाहिए। आज इस संकट की घड़ी में बताइए, निजी क्षेत्र मुनाफा कमाने में पड़ा हुआ है। इस कोरोना काल में कौन मेहनत कर रहा है? सरकारी तंत्र ही तो मेहनत कर रहे हैं, और आप सिर्फ जो है निजीकरण करते जाएंगे। ये देश के लिए अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि आज भी देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं कि जिनको एक टाइम का भोजन नहीं मिलता है। उनकी सेवा के लिए निश्चित तौर से राष्ट्रीयकरण को मजबूत किए जाने की आवश्यकता है। वैसे इसमें कोरोना और अन्य चीजों को लेकर इसमें आर्थिक स्थिति बताएंगे, आप क्या कह रहे हैं? नहीं, आर्थिक स्थिति सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं, पूरे विश्व की चरमराई हुई है। बड़े बड़ी महाशक्तियां जो है बैठी जा रही हैं, और स्पष्ट मानना है कि कोरोना काल में हम इस नीति का समर्थन करते हैं कि जान है तो जान है। यदि हम जीवित बचेंगे तो हम अर्थव्यवस्था को पुनः खड़ा कर लेंगे। हम सिर्फ आंकड़ों और परसेंटेज के टर्म में अर्थव्यवस्था को नहीं देखना चाहते, लेकिन हमें कोरोना से लड़ना है।
लेकिन दुर्भाग्य का विषय यह है कि हिंदुस्तान में व्याप्त भ्रष्टाचार ये कोरोना की लड़ाई में भी बाधक बना हुआ है। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार ये कोरोना के जो व्यवस्थापक हैं ये कर रहे हैं। तो इसलिए आवश्यकता ये है कि हमारा प्रशासन भ्रष्टाचार मुक्त हो, हम निश्चित तौर से लड़ें, लोगों को बचा सकें, कोरोना से मुक्त हो सके। अर्थव्यवस्था तो हम फिर खड़ी कर लेंगे। हम मानते हैं कि ये देश नहीं पूरे विश्व के लिए झटका है।